हम सुनेंगे परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य मधुर महावाक्य। आज परमात्मा पिता बोले, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। आज स्वयं परमात्मा बच्चों से कहते, मुझसे ऑनेस्ट रहो और सच्चाई से अपना चार्ट बताओ। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले उनका पुरुषार्थ क्या होगा? पूरा 84 जन्म लेने वाले आत्माओं का पुरुषार्थ क्या होगा? जवाब है, उनका विशेष पुरुषार्थ है नर से नारायण बनने का। अपने कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा, उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अच्छा, ओम शांति। आज तो विशेष परमात्मा पिता बच्चों से कहते हैं, बच्चों, ये कर्म इंद्रियों में जो आंखें, इन आंखों की बड़ी संभाल करना है। जब आंखों पर जीत पालेंगे ना, तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएंगी। ये धोखा ही देती है। इन खिड़कियों से कोई चीज, कोई वस्तु, कोई कुछ देखा तो फिर मन और बुद्धि विचलित हो जाती है। तो स्वयं की आंखों पर कंट्रोल करना, देखना, हमारी दृष्टि आत्मा पर जाती है और दूसरा देखना, क्या इस बद्दी दुनिया से मेरी बुद्धि ने किनारा कर लिया है? क्रिमिनल आए होने से उल्टा सुल्टा कर्म हो ही जाता है। तो देखे अपने मैनर्स ठीक है, कैरेक्टर्स ठीक है, चाल चलन। अगर आंखें चंचल है तो चाल चलन में भी अंतर हो जाता है। तो देखना है, कई आंखें धोखा तो नहीं देती है, कोई चीज में बुद्धि गई और बिना पूछे वो खा ली, तो कायदा तो नहीं है ना। और ये शिव बाबा का यज्ञ है, और परमात्मा के यज्ञ से बिना पूछे, बिना बताए कोई भी चीज ली, तो ये कोई पवित्र कर्म तो नहीं है ना। धीरे धीरे गलत कर्मों का प्रभाव आत्मा पर पड़ने से हम पाप आत्मा बन जाते हैं। अब दिन प्रतिदिन गलतियां होती है, तो फिर परमात्मा बाप से बुद्धि तो लग ही नहीं सकती है ना। नहीं तो वास्तव में परमात्मा पिता कहते, बच्चे, तुम यहाँ जो आए, किस नशे से आए, किस निश्चय से आए, किसके पास आए? तुम्हें निश्चय होना चाहिए। तुमको तो अपना चार्ट सच्चाई से लिखना है कि कोई कर्म इंद्रिया धोखा नहीं देती है ना, पाप तो नहीं होता है ना। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझना और शरीरी बनना है। अभ्यास तो अभी ही करना पड़ेगा। स्वयं परमात्मा पिता आए बच्चों का ज्ञान योग से श्रृंगार कराने, वे आत्मा का श्रृंगार करते हैं। तुम भी समझते कि हम आत्मा पवित्र बनती है। आगे स्वयं परमात्मा पिता कर्मों की सूक्ष्म गति को जानते हुए कहते हैं,
क्या कर वे हमें कहते हैं अच्छे और बुरे कर्मों का जो भी हिसाब है धर्मराज के रजिस्टर में जमा तो हो ही जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन जब साकार रूप में हम बाप दादा को कह देते तो वो कहने से हमारा हल्का भी हो जाता है। कहते तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा, समझते यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, प्रदर्शनी में भी समझाते, किंतु निकलते बहुत थोड़े हैं। बाबा बच्चों को फिर भी समझाते हैं, विकर्म कोई नहीं करो, नोट करो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई से लड़ा झगड़ा तो नहीं, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोला, कोई अकर्तव्य कार्य तो नहीं किया। बाबा कहते विकर्म जो किए हैं सो लिखो, या तो जानते हो द्वापार से लेकर कर्म करते करते बहुत विकर्मी बन गए, क्योंकि देहाभिमान के कारण आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझा हो गया। तो उससे मुक्त होने की युक्ति बाबा स्वयं बताते कि वो बाबा को लिखकर देने से सारा बोझ हल्का हो जाएगा। और उसमें लिखो हम किसी को दुख तो नहीं देते। बाबा कहेंगे अच्छा चाट लेकर आना देखे। और फिर ऐसे बच्चों को बाबा कहते सपूत, बहुत प्यार आता है बाबा को, उन पर सच्चाई से लिखते हैं ना, जो बाबा से छिपाते नहीं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको समझता हूँ जो चाट लिखते और चाट के साथ फिर अपने मैनर्स भी ऐसे परिवर्तित करते हैं कि भगवान की श्रीमत के विरुद्ध कर्म मुझे नहीं करना है, वो देखते ही और उनको बाबा ऑनेस्ट बच्चा कहता है। वरदान में कहा बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती को चिंतन में न लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। बीत गया सो बीत गया। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता। जो बीता हुआ है उसे ही उखाड़ के चिंतन में लाना, अर्थात समय को वेस्ट करना, शक्ति, संकल्प सबको वेस्ट करना। अब वो समय नहीं, क्योंकि संगम युग के 2 घड़ी अर्थात 2 सेकेंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट किया। इसलिए समय के महत्व को जानो। बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से कुल बनना है। अटेंशन स्टॉक जमा करने पर है, चिंतन पर या उसके पास्ट में जाने पर नहीं। स्लोगन है जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा मुझसे ऑनेस्ट रहो और अपनी आंख रूपी कर्म इंद्रियों पर देखो, अटेंशन रखो। सच्चाई से बाप को अपना चार्ट लिख करके दो तो बोझा भी हल्का हो जाएगा। ये है बाबा की वाणी। ओम शांति। ओम शांति।